एनसीईआरटी और आरबीएससी में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। यानी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जितने भी विद्यार्थी जो अध्ययनरत हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ रहे हैं नए पाठ्यक्रम के अनुसार इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर का चौथा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। वैसे आप जानते हैं कि अभी ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ करके ही आपको होमवर्क करना होता है। जितने भी वीडियोज हैं उन सभी वीडियोज में आपको होमवर्क दिया गया है। आप उस होमवर्क को अपने क्लास टीचर से चेक करवाएं, अपनी कॉपी में अवश्य करें। यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी है तो हिंदी में करें, इंग्लिश वाला इंग्लिश में करें, और पॉलिटिकल का पॉलिटिकल में करें, हिंदी साहित्य का साहित्य की कॉपी में करें। तो इस प्रकार आपको ये करना है, अपनी अपनी कॉपियां डालनी है और उन कॉपियों में आपको करना है। कॉपियां चेक भी होगी, इसलिए आप, और आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा। इंग्लिश ग्रामर जब हम पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश ग्रामर इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप इंग्लिश में आपके जो आंसर है उन आंसर्स को आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ये मेरा वादा है। तो आप मेरे साथ बने रहें। आपका ये चहेता चैनल है साहित्य क्लासेज, जिसमें 4 विषयों का अध्ययन है वो आपके लिए करवाया जाता है। यानी 11th और 12th के लिए हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और इंग्लिश, इन 4 विषयों का अध्ययन आपके लिए अपलोड किया जाता है। और 6 से लेकर के 10 तक के लिए जो इंग्लिश और हिंदी है वो अपलोड की जाती है। तो आप सभी विद्यार्थी जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क करें, और अपना होमवर्क है वो अपनी कॉपी में डालें, और वो होमवर्क, जिस होमवर्क की फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपी अपने टीचर के पास भेजें, ताकि टीचर है वो उसे चेक करके और आपका जो पोर्टफोलियो है वो तैयार कर सके। प्रत्येक विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो तैयार किया जाना है। तो आप निश्चित रूप से जो भी होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क अपनी कॉपी में करके उस कॉपी की फोटोकॉपी है वो निश्चित रूप से आप भेजेंगे। जैसे अपन 3 जो पार्ट पढ़ चुके हैं, और 3 पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा। अब आपके लिए जो होमवर्क दिया जाएगा वो 6 से 8 के लिए अलग है, 9th और 10th के लिए अलग है, 11th और 12th के लिए अलग है। तो 3 कैटेगरी का होमवर्क है, 6ठी से 8वीं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। तो तीनों ही कक्षाएं हैं वो अच्छी तरह से होमवर्क करें। होमवर्क करके और अपने होमवर्क की कॉपी है वो अपने क्लास टीचर के पास निश्चित रूप से भेजें। आपका ग्रुप बनाया हुआ उस ग्रुप में भेजें, ताकि आपको उसमें ऐड किया जा सके। तो अपन जैसे 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट में अपन अपने टाइम एंड टेंस यानी टेंस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? टेंस चल रहे हैं। और टेंस में 3 पार्ट पढ़ लिए, 3 का अब हम आज पढ़ेंगे चौथा पार्ट। क्या पढ़ेंगे? चौथा पार्ट। इस चौथे पार्ट में अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, किस प्रकार इसकी अंग्रेजी बनती है, इसकी पहचान क्या है, उसके बारे में हम चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान अपन ने, जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान पढ़ी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान पढ़ी, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं वापस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है। और इसमें क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हैं, चूका हूं, चूकी हूं, या मैंने वो काम कर लिया है। तो इन सभी वाक्यों में, यानी जिन वाक्यों में चूका हूं या चूका है, चूकी है, चूके हैं, चूका हूं, चूकी हूं इत्यादि शब्दांश आते हैं, वो सभी वाक्य कौन से टेंस के होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, यानी पूर्ण वर्तमान काल के होते हैं। पूर्ण वर्तमान काल के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। प्रत्येक टेंस का अपन नियम पढ़ते आए हैं। इस काल में क्या नियम है? इस काल में, लिखते जाओ आप, इस काल में 2 सहायक क्रियाएं। कितनी? 2 सहायक क्रियाएं। 2 सहायक क्रियाएं कौन कौन सी? हैज या हैव होती है। हैज और हैव होती है। और इस काल में नियम क्या है? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में आती है। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म।
मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में आती है। देखिए इस काल में दो सहायक क्रियाएं हैज और हैव। हैज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ, किसके साथ? एक वचनकर्ताओं के साथ। एक वचनकर्ता कौन कौन से? ही, शी, इट और किसी का नाम। हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ, किसके साथ? बहुवचनकर्ताओं के साथ। और बहुवचन में कौन कौन से अपन मानते हैं? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। और नाम में भी जब दो से अधिक नाम होते हैं तो भी वो बहुवचन करता ही होता है, उनके साथ हैव का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म काम आती है। बिल्कुल इतना सा नियम है। कितना अच्छा नियम है। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर भी मैं आपको बताऊंगा आगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होता है तो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपको वेट नहीं करना पड़े। आपके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, कंपटीशन क्लासेस के लिए अलग बनाए गए हैं, और एकेडमिक कक्षाएं जो है कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों का अलग बनाया गया है, ताकि विद्यार्थी है वो अच्छी तरह से पढ़ सके, अपनी क्वेरी को भेज सके। तो देखिए हैज और हैव मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। हैज का एक वचन के साथ और हैव का बहुवचन के साथ। बस इतनी सी बात है। अब अपन चलते हैं, इनके प्रत्येक टेंस के अपन 4 वाक्य पढ़ते हैं। वो 4 वाक्य पढ़ते हैं ना, कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस कौन कौन से पढ़ते हैं? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। 4 वाक्य अपन निश्चित रूप से हमेशा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं या सिंपल सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसका सिंपल सेंटेंस, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी सिंपल पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी पढ़ा था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहां पर सब्जेक्ट के साथ में डू या डज का प्रयोग होना था। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता नहीं है, कर्ता एक वचन होता है, तो मुख्य क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया के साथ एस या एस जुड़ता है। लेकिन इजारे में देखिए यहां पर सब्जेक्ट हैज हैव के स्थान पर इजारे था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी था। लेकिन अब क्या है, इसका नियम क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये इसका नियम है। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में क्या लेते हैं? हैज या हैव लेते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर अदर्स लेते हैं। जैसे मान लो एक वाक्य है कि हम चिड़ियाघर देख चुके हैं। इस सेंटेंस को आप सबसे पहले इसमें छांटिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? हम है, ये सब्जेक्ट है। देख चुके हैं, ये वर्ब है। क्या? यह है चिड़ियाघर, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें अदर्स है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट हम है, हमको अंग्रेजी में वी कहते हैं। अब हैज या हैव में से किसका प्रयोग होगा? यानी आई वी यू दे के साथ में हैव का प्रयोग होता है, तो हैव हो जाएगा इसमें। वी हैव देख चुके हैं। अब देखना को, जैसे मान लो देखने के लिए अपन विजिट का प्रयोग भी कर सकते हैं, विजिट का प्रयोग भी कर सकते हैं, वॉच का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, लुक का प्रयोग भी कर सकते हैं, लुक्ड। तो वी हैव विजिटेड, यानी हम इस चिड़ियाघर का भ्रमण कर चुके हैं या ये चिड़ियाघर देख चुके हैं। वी हैव विजिटेड, यह चिड़ियाघर, दिस जू। We have visited this zoo, we have watched this zoo, we have looked at this zoo। यानी हम इस जू को, इस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। आगे देखिए कुछ सेंटेंस और मैं आपको बताता हूं जिसके आधार पर अपन आगे चलेंगे। दूसरा वाक्य देखिए कि रमेश घर आ गया है। रमेश घर आ गया है, रमेश घर आ चुका है। इसमें सब्जेक्ट रमेश है, आ चुका है ये इसकी वर्ब है, और घर यानी ये इसका आदर्शी है, यानी इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है। रमेश घर आ चुका है, घर आ गया है। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं, और सब्जेक्ट इसमें रमेश है, रमेश ले लिया। अब रमेश एक वचन है तो हैज हो जाएगा। रमेश हैज आ चुका है, आने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कम। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे 3 फॉर्म या चौथी फॉर्म, जैसे कम, केम, कम, और चौथी अगर फॉर्म मानते हैं तो वो कमिंग मानते हैं। 3 फॉर्म होते हैं, कम, केम, कम।
फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म भी कम। तो रमेश हैज कम कहां आ गया है? टू होम। रमेश घर आ गया है। मीना यह प्रश्न हल कर चुकी है। मीना सब्जेक्ट है, हल करना ये वर्ब है, दिस प्रश्न यानी दिस क्वेश्चन ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो अपन क्या करेंगे? मीना हल कर चुकी है यह प्रश्न, ऐसे बनाएंगे इसको। मीना हल कर चुकी है यह प्रश्न, तो मीना होगा इसका सब्जेक्ट। मीना एक वचन है तो हैज हो जाएगा। मीना हैज हल करना सॉल्व, और थर्ड फॉर्म सॉल्व। मीना हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन, QUESTION। मीना हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको इसे पूरा ध्यान देना है, यानी सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो ये देखिए अपन इसी प्रकार ले रहे हैं। मेरे पास एक नीला पेन है। अब जैसे इसमें देखिए कर चुका है, चुकी है, नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो मेरे पास का मतलब आई, और यदि मान लो उसके पास होता तो ही हो जाता। ही थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हैज हो जाता, लेकिन आई है तो ये हो जाएगा आई हैव ए ब्लू पेन, ए ब्लू पेन। मेरे पास एक नीला पेन है। रमेश के एक गाय है तो हो जाता है रमेश हैज ए काउ। रमेश के एक गाय है। तो जैसे मान लो मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। इसको आप एक दो तरीके से और भी बना सकते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, या आई हैव 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। इसे ऐसे भी आप कह सकते हैं मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। तो इस प्रकार आपको ये अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब देखिए अपन चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव में वही बात है जैसे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते आए हैं और इसमें भी पढ़ते हैं। तो नेगेटिव आपको पता ही है, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है वो नेगेटिव है, नकारात्मक है। नियम क्या है या सूत्र क्या है इसका? सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हैज या हैव लेंगे, प्लस नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर अदर्स लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो बात वही है, केवल नोट का प्रयोग करना है। जैसे अपन इसके सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है वो है 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ने के लिए इन पे आप अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम और अपने जिले का नाम लिख करके भेज दें। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो आप अपना नाम लिख कर भेजें ताकि आपको संबंधित ग्रुप में ऐड किया जा सके। तो देखिए अपन देखते हैं इसके सेंटेंस हल करके देखते हैं। देखिए इसमें पहला वाक्य देखिए कि मोहन अपने भाई के साथ नहीं गया है। मोहन अपने भाई के साथ नहीं गया है। सब्जेक्ट देखिए इसमें मोहन है, गया है वर्ब है, किसके साथ? अपने भाई के साथ। तो इसको अपन अदर्स में लेंगे। मोहन नहीं गया है अपने भाई के साथ, कैसे बनाएंगे? मोहन नहीं गया है अपने भाई के साथ। तो मोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो अपन हैज का करेंगे या हैव का करेंगे? किसका करेंगे? हैज का करेंगे। नोट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर्स लेंगे। देखिए सबसे पहले अपन लेंगे मोहन, आप भी बनाएं, मोहन हैज नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन हैज नोट। अब गो, जाना क्या कहते हैं? गो सेकंड फॉर्म, वेंट थर्ड फॉर्म, गॉन। गो वेंट गॉन, याद रखें, गो वेंट गॉन। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन हो जाएगी। मोहन हैज नोट गॉन, किसके साथ? विद हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर। मोहन अपने भाई के साथ नहीं जा चुका है या नहीं गया है। राम और श्याम
कमरे की सफाई कर चुके हैं। सफाई करना, राम और श्याम ये दोनों सब्जेक्ट है, सफाई करना वर्ब है, कमरे की इसको आदर्श में लेंगे। राम और श्याम कमरे की सफाई नहीं कर चुके हैं, सफाई कमरे की नहीं कर चुके हैं, सफाई कमरे की। अब सफाई करना का मतलब होता है क्लीन। अब क्लीन, थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। तो राम एंड श्याम बहुवचन हो गया। बहुवचन हो गया तो अपने किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा राम एंड श्याम हैज नॉट क्लीन्ड किसकी? द रूम। राम एंड श्याम हैज नॉट क्लीन्ड द रूम। बिल्कुल सरल बन गया। आगे इनसे संबंधित आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखें, कहीं पे गलत नहीं हो जाए। ध्यान पूर्वक देखें, आपको होमवर्क करके भेजना भी है। मेरा भाई बाजार से सब्जियां खरीद चुका है। मेरा भाई सब्जेक्ट है, ठीक है, खरीद चुका है वर्ब है, सब्जियां इसके ऑब्जेक्ट है, ये आदर्श है। तो अपन बनाएंगे कैसे? मेरा भाई बाजार से सब्जियां नहीं खरीद चुका है। वाक्य क्या है? मेरा भाई बाजार से सब्जियां नहीं खरीद चुका है। तो मेरा भाई नहीं खरीद चुका है सब्जियां बाजार से, ऐसे बनाना है। मेरा भाई नहीं खरीद चुका है सब्जियां बाजार से, इस प्रकार। तो अपन लेंगे माई ब्रदर हैज नॉट। खरीदना को क्या कहते हैं? खरीदना को बाई कहते हैं, BUY। सेकंड फॉर्म BOUGST, बॉट, बाई, बॉट। थर्ड फॉर्म भी बॉट और सेकंड फॉर्म भी बॉट। तो माई ब्रदर हैज नॉट बॉट वेजिटेबल्स। कहां से? बाजार से, फ्रॉम मार्केट। माई ब्रदर हैज नॉट बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। मेरा भाई है वो बाजार से सब्जियां नहीं खरीद चुका है। हो गया एकदम अच्छे से। और भी बहुत सारे सेंटेंस है जो आप बना सकते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब आप देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हेल्पिंग वर्ब वाला, दूसरा WH वर्ड वाला। हेल्पिंग वर्ब वाला कौन सा होता है? जो क्या से शुरू होता है, वह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनता है। और वाक्य के बीच में यदि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना आता है तो वो किससे बनता है? WH शब्द से बनता है। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हल करके। देखिए पहला वाक्य, क्या रमेश क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में आ चुका है? थोड़ा लंबा सेंटेंस है। क्या रमेश क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में आ चुका है? तो अपन क्या बनाएंगे? क्या रमेश आ चुका है मैदान में खेलने के लिए क्रिकेट? क्या रमेश आ चुका है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये है यदि मान लो वो हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो अगर WH वाला है तब अपन क्या करेंगे? यहां पर WH लगा देंगे। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, इस प्रकार लेंगे। तो देखिए, क्या रमेश क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में आ चुका है? क्या रमेश आ चुका है मैदान में खेलने के लिए क्रिकेट? ऐसे बनाएंगे। क्या रमेश, हैज रमेश, आना, कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म भी कम। तो कम केम कम होता है। हैज रमेश कम मैदान में इनटू द ग्राउंड। हैज रमेश कम इनटू द ग्राउंड, इनटू द ग्राउंड। हैज रमेश कम इनटू द ग्राउंड, क्या करने के लिए? टू प्ले, खेलने के लिए क्रिकेट। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या रमेश
क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में आ चुका है। क्या आपने अपना जन्मदिन मना लिया है या क्या तुम अपना जन्मदिन मना चुके हो? एक ही बात है। क्या आपने मतलब यू है तो सीधी सी बात है हैव का प्रयोग होगा। हैव यू। मनाना मनाने को क्या कहते हैं? सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेलिब्रेटेड। हैव यू सेलिब्रेटेड किसका जन्मदिन? योर बर्थडे। हैव यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे। क्या आपने अपना जन्मदिन या क्या तुम अपना जन्मदिन मना चुके? सेलिब्रेट यानी मनाना। हैव यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे। अब जैसे अपना का मतलब यू है तो योर आया। एक दिन मैंने बताया था यू आया तो योर आया है। अगर यहां होता कि मैंने अपना जन्मदिन मना लिया है या मैं अपना जन्मदिन मना चुका हूं तब क्या होता? आई हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे होता। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है उस अपना शब्द के लिए उसका सेकंड फॉर्म यानी सेकंड रूप काम में आता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपना शब्द है, जैसे वह अपना जन्मदिन मना चुका है तब ही हैज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे हो जाएगा ना। इसी प्रकार यू है तो योर हो जाएगा। आपने यह पेन क्यों तोड़ दिया है? अब ये बीच में क्यों आ गया है? इसका मतलब WH से बनेगा और क्यों को अंग्रेजी में वाई कहते हैं। वाई आपने मतलब यू है, वाई है हो जाएगा। वाई हैव यू। तोड़ना क्या कहते हैं? ब्रेक। ब्रेक ब्रोकन। थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रोकन। वाई हैव यू ब्रोकन दिस पेन। आपने ये पेन क्यों तोड़ दिया है? कक्षा में कितने विद्यार्थी आ चुके हैं? कितने विद्यार्थी आ चुके हैं? ये भी कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स। बहुवचन है तो हैव कम इनटू द क्लास। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एक तो इन होता है और एक इनटू होता है ना। इन का मतलब है कोई पहले से अंदर है, इनटू का मतलब है कोई चलकर के अंदर आता है, जैसे गति करके। जैसे मैदान में, ये देखिए मैदान में आ चुका है, मैदान में आया है, इसका मतलब अपने इसलिए अपने इनटू किया है। कमरे में आए हैं चल करके। अगर मान लो ये होता कि कमरे में कितने विद्यार्थी हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, वो किसका हो जाता? प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाता। अगर ये होता कि कमरे में कितने विद्यार्थी, तो अपने क्या लिखते? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। कक्ष में या इन द रूम, यानी कमरे में कितने विद्यार्थी है, तो अपन ऐसे बनाते हैं। अब जैसे मान लो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पर चलते हैं। देखिए ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप देख रहे हैं क्या और नहीं दोनों होते हैं। क्या भी होता है और नहीं भी होता है, उसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए कुछ प्रश्न हैं, कुछ वाक्य हैं। जैसे देखिए, क्या मोहन खाना नहीं खा चुका है? क्या मोहन खाना नहीं खा चुका है? तो मोहन है तो हैज हो जाएगा, हैज मोहन नॉट ईटन फूड। ईटन फूड, ईट यानी खाना, ईट, एट, ईटन, ईट एट ईटन, खाना खाया खा चुका है ना। हैज मोहन नॉट ईटन फूड, क्या मोहन खाना नहीं खा चुका है? मोहन बाजार से क्यों नहीं आया है या मोहन बाजार से क्यों नहीं आ चुका है? क्यों का मतलब वाई। वाई हैज मोहन नोट, ये ध्यान रखना है। वाई हैज नोट मोहन नहीं करना है, हैज या हैव के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखोगे यहां पर। वाई हैज मोहन नोट कम फ्रॉम मार्केट। वाई हैज मोहन नोट कम फ्रॉम मार्केट, मोहन बाजार से क्यों नहीं आया है। ये आपके टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब जैसे मान लो बात आती है HW की, और HW की जो आपको पीडीएफ है, और वैसे आपको मैं होमवर्क और दे रहा हूं
कि होमवर्क आप देखिए कक्षा 6 से कक्षा 6 के लिए, कक्षा 6 के लिए हिमानी मेरी बहन है, मैं स्कूल जाता हूं, रानी बाजार जा रही है, आप कहां जा रहे हो, तुमने क्या खाया है। ये तो है 6ठी और 7वीं के लिए। 8वीं क्लास के लिए है, मीना रमेश के साथ बाजार जाती है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, तीनों का साथ पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, आज तक का, और तीनों के वाक्य दिए हुए हैं। राम और श्याम ताश खेल रहे हैं, आपके साथ कौन आ रहा है, क्या वह पत्र लिख चुका है, मीना बाजार से आ गई है, मीना बाजार से आ गई है। 9610208295 ये 8वीं क्लास के लिए है, 6ठी 7वीं 8वीं के लिए। अब जैसे 9th क्लास के लिए देखिए, 9th क्लास के लिए, 9th और 10th के लिए है ये, मेरी माँ मेरे लिए खाना बना रही है, इसमें भी तीनों टेंस आएंगे। सीता गीता के साथ खाना नहीं खाती है, क्या आप अगले सप्ताह जयपुर जा रहे हो, कितने मेहमान आ चुके हैं, क्या रमेश भी आपके साथ जा रहा है। ये 500 वाक्य आप करके HW के रूप में और निश्चित रूप से भेजेंगे। 11th और 12th के लिए देखिए, 11th और 12th के लिए 7 वाक्य हैं, आपको बनाने हैं। मेरे पिताजी जयपुर रहते हैं, हम सभी अगले माह नागौर आ रहे हैं, क्या राम और श्याम ने खाना खा लिया है, मोहन सुबह देर से क्यों उठता है, कितने विद्यार्थियों ने गृह कार्य कर लिया है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये 7 सेंटेंस है और ये 7 सेंटेंस आपको बनाने हैं। 7 सेंटेंस क्या करने हैं, आपको बनाने हैं, बना करके मेरे पास या आप अपने क्लास टीचर के पास भेजने। तो अलग अलग दिए हुए हैं, 11th 12th को अलग दिए हुए हैं, 9th 10th को अलग दिए हुए हैं, और 6ठी 7वीं 8वीं को अलग अलग दिए हुए हैं। पूरा देखें, पूरा आप जब देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से, और उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी मदद करेगा और आपकी अंग्रेजी में सुधार होगा, और आप 9610208295 इन पर आप अपने आप को ऐड करवाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए। उम्मीद करता हूं आपकी सफलता को निखारने में सहायक सिद्ध होगा। इससे आगे भी हम संपूर्ण ग्रामर के साथ साथ हम टेक्स्ट बुक भी पढ़ेंगे, जितनी भी आपकी टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक भी पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक भी पढ़ करके टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न है उनको कैसे हल करना है वो भी हम सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।